चूरू के गांव गोरीसर के एक घर के कमरे में अंगीठी के धुएं से दम घुटने पर 3 की मौत हो गई। घटना के अनुसार घर के बाहर कमरे में अमरचंद अपने 5 वर्षीय पौत्र कमल के साथ सो रहा था। वह घर का दरवाजा बंद था। घर के चौक में बने कमरे में अमरचंद की पत्नी सोना देवी, उसकी पुत्र वधू गायत्री देवी, पौत्री तेजस्विनी व पौत्र खुशीलाल सो रहे थे। छोटे बच्चे को ठंड से बचाने के लिए सोना देवी व गायत्री ने कमरे में अंगीठी जला रखी थी व कमरा अंदर से बंद कर लिया। इस दौरान अंगीठी के धुएं से निकलने वाली कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्त गैस व अन्य जहरीली गैसों के कारण दम घुटने से उसकी पत्नी, पुत्रवधू व पौत्री की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं खुशीलाल की हालत सीरियस है। खुशीलाल को उसकी ताई सुमन देवी व चाचा अनंतू राम राजकीय भर्ती अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लेकर आए, जहां उसका उपचार जारी है। आज सुबह गोरीसर गांव से सूचना मिली थी कि अमरचंद के खेत में डाणी बनाकर अमरचंद अपने बाल बच्चों से रहता है। उसकी पत्नी व उसकी पुत्र वधू डाणी के कमरे में रात के समय खाना खाकर सोई थी। वह कोयले की सिगड़ी जलाकर कमरा बंद कर दिया था। सुबह जागने पर नहीं जागी, वह गेट को खटखटाया तो कोई आवाज़ नहीं आने पर अमरचंद ने पड़ोसियों से कमरे की खिड़की तोड़ करके देखा तो अमरचंद की घरवाली और उसकी पुत्रवधू व एक पोत्री उम्र 3 साल मृतावस्था में मिली तथा एक नवजात शिशु उम्र 3 माह जो अमरचंद का पुत्र था वो जीवित मिला, जिसको इलाज हेतु चूरू भिजवाया गया। पुत्रवधू के पीर पक्ष वाले को बुलाया गया। उच्च अधिकारी एडिशनल एसपी साहब, सीओ साहब, थानाधिकारी महोदय सबने घटनास्थल का निरीक्षण किया। रिपोर्ट दी गई। तीनों लाशों का पोस्टमार्टम करवा दिया गया है। आज पुलिस थाना रतनगढ़ में सूचना मिली थी कि ग्राम गोरीसर में खेत में अमरचंद का परिवार डाणी बनाकर रहता है। जो रात के समय अमरचंद की घरवाली व उसकी पुत्रवधू व उसके छोटे लड़के कमरे में सोए हुए थे। कमरे में सिगड़ी जलाई हुई थी। सुबह काफ़ी देर तक नहीं जागने पर आवाज़ लगाई, कोई पता नहीं चला, जिस पर आस पड़ोस लोगों ने कमरे का जो रोशन जंगला था उसको तोड़कर देखा गया तो वो मृतावस्था में मिली। इस इतला पर थानाधिकारी महोदय महजाता के हम सभी यहाँ मौके पर पहुँचे। मुलायजा किया गया तो ये स्पष्ट जाहिर हुआ कि वास्तव में ये सिगड़ी के कारण से, गैस के कारण से इनकी मृत्यु हुई है। और ये जो पुत्रवधू है तेजस्वी, इनके पीर पक्ष वालों को सूचना दी गई है, वो मौके पर आ रहे हैं। पंचनामे की कार्रवाई की जा रही है और लाशों का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। इनमें एक ये अमरचंद का पुत्र है जो उम्र करीब 3 माह की थी, वो घायल था, उसको इलाज के लिए चूरू ले जाया गया है और रिपोर्ट देने पर जो विधिवत कार्रवाई है वो की जाएगी। चूरू जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित आवश्यक सेवाओं की समीक्षा बैठक में आज जिले की बिजली, पानी व स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा की। साथ ही संपर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों के निस्तारण पर भी विभागवार चर्चा की। बैठक को संबोधित करते हुए जिला कलेक्टर ने कहा कि संपर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाना चाहिए। राज्य सरकार जन समस्याओं के निस्तारण के लिए अत्यंत गंभीर है तथा किसी भी माध्यम से मिलने वाली समस्याओं का त्वरित निस्तारण किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अधिकारी आपसी तालमेल के साथ काम करते हुए लोगों को बेहतर सेवाएं प्रदान करें। लोक सेवा ज्ञान मंदिर ट्रस्ट रतनगढ़ इकाई के ट्रस्ट प्रभारी राजीव मंगलहारा एवं ट्रस्ट कार्यकर्ताओं द्वारा नायलॉन, प्लास्टिक या किसी भी अन्य सिंथेटिक सामग्री से बने मांझे की थोक एवं खुदरा बिक्री रतनगढ़ क्षेत्राधिकारी में प्रतिबंधित करने के लिए आज उपखंड अधिकारी को एक ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि मकर संक्रांति के पर्व पर पतंगबाजी हेतु धातुओं के मिश्रण से निर्मित मांझे का प्रयोग अधिक किया जाने लगा है। इसके उपयोग के दौरान दुपहिया वाहन चालकों तथा पशु पक्षियों के लिए जान माल का नुकसान होना संभव है। साथ ही विद्युत का सुचालक होने के कारण विद्युत तारों के संपर्क में आने पर ये पतंग उड़ाने वालों को भी नुकसान पहुंचाता है। इस समस्या के निवारण हेतु ऐसे मांझे के प्रयोग एवं विक्रय को प्रतिबंधित करवाने के लिए सार्वजनिक नोटिस जारी करने की मांग की गई है। इस दौरान पार्षद रामजी सरकार, कार्यकर्ता पवन सोलंकी, यशपाल माटोलिया आदि मौजूद रहे। आज लोक सेवा ज्ञान मंदिर ट्रस्ट की ओर से हमने चाइनीज जो धागा बिक रहा है शहर में, उसकी रोकथाम के लिए, उसके भंडारण और सामान बिक्री पर पूर्णतया रोक लगाने के लिए
हमने एसडीएम महोदया को ज्ञापन दिया है और प्रशासन से ये मांग की है कि यह चाइनीज धागा जो कि नायलॉन से बनता है, प्लास्टिक से बनता है, इस पर पूर्णतया रोक लगा के और इस धागे से पशु पक्षियों को ही नहीं बल्कि मानव समाज को भी इससे नुकसान है। कई बार इससे बहुत बड़ी दुर्घटनाएं घट जाती है जिससे मानव के जीवन पर भी बन आती है। इसके लिए हमने आज प्रशासन से मांग की है कि शहर में इस चाइनीज धागे की बिक्री पर पूर्णतया रोक लगाकर समाज को एक नई दिशा देते हुए इसमें प्रयास करें और इस चाइनीज धागे पर पूर्णतया रोक लगाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चूरू लोहिया कॉलेज के आगे गैर सरकारी विद्यार्थियों को सरकारी महाविद्यालयों में बीए व बीएससी की प्रायोगिक परीक्षा में अनुमति दिलाने की मांग को लेकर चल रहा छात्र संघर्ष समिति का धरना आज कॉलेज प्रशासन के आश्वासन के बाद स्थगित कर दिया गया। पदाधिकारियों ने अपनी मांगों को लेकर रविवार से ही लोहिया कॉलेज के ताला लगवा दिया था, जिससे कॉलेज में विद्यार्थियों की आवाजाही बंद हो गई। इस संबंध में तहसीलदार धीरज झाझड़िया, सीटीसीओ राजेंद्र बुर्डक, कोतवाली थानाधिकारी महेंद्र चावला आदि ने धरना स्थल पर आकर छात्र संघर्ष समिति के छात्र संघ के महासचिव अनीश खान, उपाध्यक्ष सफलता बेनीवाल, छात्र नेता हेमंत सैनी आदि से धरने को समाप्त करने की बात कही। वार्ता के बाद कॉलेज प्रशासन व कार्यवाहक प्राचार्य शेर मोहम्मद ने समिति के पदाधिकारियों को पानी पिलाकर धरने को स्थगित किया। वहीं धरने के स्थगित होने के कुछ ही घंटों के बाद बीकानेर विश्वविद्यालय से गैर सरकारी विद्यार्थियों को प्रायोगिक परीक्षा में अनुमति प्रदान करने के आदेश पर समिति के कार्यकर्ताओं ने कार्यवाहक प्राचार्य मोहम्मद को मिठाई खिलाकर खुशियां मनाई। द्वारा प्राइवेट के जो छात्र हैं उनको प्रायोगिक परीक्षा के अंदर पेपर देना है ना, उनका एकदम है ना बंद कर दिया था, जिसका विरोध प्रदर्शन छात्र शक्ति ने एकजुट होकर किया, जिसका परिणाम ये निकला कि 3 दिनों के अंदर अंदर विश्वविद्यालय को हमारी मांगे माननी पड़ी, जिसके लिए मैं संपूर्ण छात्र शक्ति को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और हमारे महाविद्यालय के छात्र संघ महासचिव भाई अनीश खान और छात्र संघ उपाध्यक्ष बहन सफलता बेनीवाल को मैं, संयुक्त सचिव पूजा सिया को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने छात्र शक्ति की लड़ाई को मजबूती से लड़ा और रात को जमाव बिंदु पर भी ये लोग यहाँ धरने पे डटे रहे। सरदारशहर के स्थानीय वार्ड संख्या 10 के युवा श्याम भक्त रविराज सोनी ने खाटू श्याम के प्रति अगाध श्रद्धा रखते हुए शनिवार सुबह 11 बजे से कनक दंडवत यात्रा शुरू की है। रविराज ने बताया कि उसकी बाबा श्याम के प्रति विशेष श्रद्धा है और वो पिछले 2 सालों से दंडवत यात्रा करने की सोच रहा था। आखिरकार अब बाबा की कृपा हुई है और सरदारशहर से खाटू श्याम यानी करीब 200 किलोमीटर की यात्रा उसने शुरू की है, जो करीब अगले 45 दिन में पूरी होगी। यात्रा सरदारशहर से रतनगढ़, लक्ष्मणगढ़, फतेहपुर, सीकर व रिंगस होते हुए खाटू श्याम जी पहुंचेगी। आज यात्रा तहसील के गांव मालासर पहुंची, जहां पर युवक का सभी ने स्वागत किया। विचार नहीं, वो एक भावना होती है, अंदर से अपने आप ही आती है, पता नहीं चलता इसका। मेरे को अभी भी पता नहीं है मैं क्या कर रहा हूँ, कृपा है उनकी, वही करवा रहे हैं सब कुछ। श्याम बाबा जय श्री श्याम। वो अभी तय नहीं हुआ, मतलब जैसे आनंद आना चाहिए, चाहे 1 किलोमीटर चलो चाहे 2 किलोमीटर चलो, वो वैसे नहीं है कहना कब आए रास्ता कब आए, बस मस्ती आनी चाहिए, आनंद आना चाहिए, वो है। किलोमीटर नहीं गिनते। ये जो सब आते हैं ना, जो ये सब मेरा एक परिवार है पूरा, श्याम परिवार, इनसे मेरे को एनर्जी मिलती है। भजन और ये सब लोग मतलब हिम्मत देते हैं, आते हैं। तब जैसे 500 मीटर चलना होता है तो ये आ जाते हैं, तो मेरे को ऐसा लगता है 1 किलोमीटर और चलो। ये मेरा पूरा परिवार, इनकी वजह से ऐसा मान लो मेरा कुछ नहीं है, ये सब है, सब जो है वो बाबा की कृपा से। 1 सितंबर को मेरे मन में आया था अपने आप, कहना मैं जाऊंगा। फिर उसके बाद में कोशिश की थी, लेकिन उस टाइम पट बंद हो गए थे 2 महीने पहले। फिर धीरे धीरे करते करते फिर एकदम ऐसे हो गए, चलना ही है, पट बंद हो चाहे आगे वो मिलेंगे। चूरू के स्वामी गोपाल दास चौक पर आज स्वामी गोपाल दास संस्थान द्वारा जन जागृति के जनक व स्वतंत्रता सेनानी स्वामी गोपाल दास की 84वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान टॉक जर्नलिज्म के संस्थापक व मुख्य वक्ता अविनाश कल्ला ने कहा,
कि उनके बलिदान को सदैव याद किया जाएगा। हमें इनके द्वारा किए गए त्याग भावनाओं को अपनाना होगा। इस अवसर पर जिला प्रमुख वंदना आर्य, कुंभाराम आर्य फाउंडेशन के महासचिव गोविंद चौधरी, जिला प्रमुख वंदना आर्य आदि ने अपने विचार व्यक्त किए। शुरू में जन जागृति के प्रणेता स्वामी गोपाल दास जी की 84वीं पुण्यतिथि पर आज श्रद्धांजलि सभा आयोजित कर उनको श्रद्धासुमन अर्पित किए गए। इस अवसर पर वार्षिक स्वामी गोपाल दास पुरस्कार 2023 के लिए स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय हनुमान सिंह जी बुढ़ानिया के परिजनों को दिया गया। 2019 से अनवरत रूप से उनके नाम से पुरस्कार चल रहा है। पहला पुरस्कार गोविंद जी अग्रवाल को दिया गया, दूसरा पुरस्कार स्वतंत्रता सेनानी चंद्रमल जी बहड़ को दिया गया और फिर 2021 का पुरस्कार बेटियों की शिक्षा के लिए बहुत सा दान देने वाले डॉक्टर घासीराम वर्मा को दिया गया। 2022 के लिए यह पुरस्कार वंचित वर्ग की शिक्षा के लिए काम करने वाले राउतराम आर्य को दिया गया और 2023 के लिए हनुमान सिंह जी बुढ़ानिया को दिया गया। स्वामी गोपाल दास जी ने न सिर्फ स्वतंत्रता की अलग जगाई, उन्होंने शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और इस शहर को 2017-18 में प्लेग से बचाने के लिए जो समाज सेवा के प्रतिमान स्थापित किए, वो निश्चित रूप से हम सबको प्रेरित करते रहेंगे और वो अविरल व्यक्तित्व चिरस्थायी हो, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि उनकी स्मृति को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए कोई जो बड़ी संस्था है उसका नामकरण स्वामी जी के नाम से हो। शहर के सभी प्रबुद्ध जन इस कार्यक्रम में, आज के मुख्य वक्ता अविनाश जी कल्ला जो अपने आप में बहुत बड़े विद्वान हैं और बाड़मेर जैसलमेर के पूर्व सांसद कर्नल सोनाराम जी भी इस आयोजन को सुनकर के यहाँ आए और उन्होंने भी श्रद्धासुमन, न सिर्फ श्रद्धासुमन अर्पित किए बल्कि स्वामी जी के कार्यों और चौधरी बुढ़ानिया जी के कार्यों के प्रति नतमस्तक रहे। पाली के रोहट में चल रही 18वीं स्काउट गाइड जम्बूरी के 5वें दिन मनाए गए राजस्थान दिवस पर जहां हर तरफ राजस्थानी वेशभूषा में सजे धजे स्काउट्स और गाइड्स नजर आ रहे थे, वहीं लोक नृत्य व लोकगीतों की मन भावन प्रस्तुतियों के बीच सरदारशहर के गाइड्स के कालबेलिया नृत्य पर स्टेट चीफ कमिश्नर निरंजन आर्य भी ताल से ताल मिलाने से अपने आप को रोक नहीं पाए। स्टेट चीफ कमिश्नर आर्य ने जम्बूरी में अच्छी संख्या में उपस्थित होकर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए राज्य के स्काउट व गाइड्स को बधाई देते हुए कहा कि आप सभी के प्रयासों से राजस्थान की स्काउटिंग संपूर्ण विश्व में प्रेरणादायी वातावरण का सृजन कर रही है। चूरू कलेक्ट्रेट में आज सर्व स्वर्णकार समाज के नेतृत्व में विकास संस्थान के पदाधिकारियों ने स्वर्ण कल्याण बोर्ड को गठित करने व समाज की अन्य समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा। एडवोकेट अनंतराम सोनी ने बताया कि स्वर्णकार समाज कारीगरी का काम कर अपना गुजारा करने वाला समाज है। सुनार समाज शैक्षणिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है। इस कारण सर्वांगीण विकास होना जरूरी है। साथ ही समाज कल्याण बोर्ड का आज तक गठन नहीं हुआ है, जिसका तत्काल गठन करवाकर स्वर्णकार समाज के व्यक्ति को ही इसका चेयरमैन नियुक्त करने की मांग ज्ञापन के माध्यम से की गई है। इस दौरान मनोनीत पार्षद दीपिका सोनी, संस्थान के जिला महामंत्री मनोज सोनी, दशरथ सोनी आदि मौजूद रहे। सुधार बोर्ड बनाने के लिए जिला कलेक्टर को ज्ञापन दे रहे हैं। इसके अंदर प्रत्येक जाति का छोटे छोटे सबका बोर्ड बना दिया गया है, लेकिन स्वर्णकार अभी तक उपेक्षित रखे गए हैं और स्वर्णकारों की वर्तमान में जो स्थिति वो बड़ी दयनीय है और बिलो पॉवर्टी लाइन 60-70% लोग जी रहे हैं। आपका नाम? अनंतराम सोनी, एडवोकेट, चूरू। रतनगढ़ भाजपा शहर मंडल द्वारा आज स्थानीय रोडवेज बस स्टैंड पर शहर मंडल अध्यक्ष अरविंद इंदौरिया के नेतृत्व में आमजन को कांग्रेस के खिलाफ जन आक्रोश से जोड़ने के लिए मोबाइल से मिस्ड कॉल करवाकर अभियान का आगाज किया गया। कार्यकर्ताओं ने मिस्ड कॉल करने वालों को पार्टी का दुपट्टा व गुलाब का फूल भेंट कर स्वागत करते हुए अभियान से जोड़ा। इंदौरिया ने कहा कि कांग्रेस की जड़ें अब खोखली हो चुकी है। प्रदेश की गहलोत सरकार सत्ता में बैठकर बेरोजगारों व युवाओं के साथ धोखा करते हुए भ्रष्टाचार की मलाई चाट रही है। इस दौरान भाजपा जिला उपाध्यक्ष दीनदयाल पारिक, महामंत्री भरत सैनी, उपाध्यक्ष मनोज हारित आदि उपस्थित थे। चूरू के एक निजी होटल में आज बाड़मेर के पूर्व सांसद कर्नल सोनाराम ने आगामी जाट सम्मेलन में रैली के लिए जाट समाज के साथ एक बैठक का आयोजन किया।
सोनाराम ने बताया कि सम्मेलन में जाट समाज के सभी प्रबुद्धजन राजनीतिक और सामाजिक उत्थान के लिए अपनी उपस्थिति दर्ज करवाए। वहीं चौधरी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर कहा कि वे जाटों का हिस्सा खा गए, जबकि उस समय नाथूराम मिर्धा, शीशराम ओला, परसराम मदेरणा जैसे बड़े जाट नेता मुख्यमंत्री की दौड़ में थे। एक समय राजस्थान से केंद्र सरकार में 7-8 मंत्री होते थे, लेकिन अब मात्र 3 है, जबकि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने राजस्थान के जाटों को आरक्षण दिया था। इस दौरान धर्मेंद्र बुडानिया, रामरतन सिन्हा, गोविंद चौधरी आदि उपस्थित थे। कांग्रेस में था ज्यादातर। उसके बाद में जो आया उस कांग्रेस भी कई गलतियां की कर रही है, तो हमारे इधर झुकाव आया गया। आज 7 MP है हमारे साथ, लोकसभा के 7 होता था बीजेपी के। पिछली बार बीजेपी में भी था, मैं छोड़ के आया था दुखी होकर के। अब वो करेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर मेरे एक हाथ में तो है नहीं। युवा है, आप देखा कितने आज बुद्धिजीवी लोग आए हैं, तो वो हरकत करेंगे, तो उसको भी और हरकत करेंगे, जो नजर करेंगे उसको उसका नुकसान करेंगे। हर एक CM बनना चाहता है, PM बनना चाहता है, दूसरा बनना चाहता है, तो उनको बड़ी बरादरी को लेना चाहिए साथ में और उनको मान सम्मान मिलना चाहिए। PM बनाने क्या मानते हैं आप इसको? अब जन आक्रोश, मैं भी वहाँ था, तो मैं भी बीजेपी हूँ, मैं भी 1-2 गया था। मैं बाड़मेर की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ कोई 25-30-40 आदमी से ज़्यादा आदमी थे। मैंने कहा भी आज बीजेपी ने कुछ काम अच्छा किया है, मोदी वगैरह स्कीमें दूसरी है। जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने आज जिला कलेक्ट्रेट परिसर में पिछले दिनों क्षतिग्रस्त हुए भवन का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए और कहा कि भवन के मरम्मत या पुनर्निर्माण संबंधी आवश्यक कार्रवाई को जल्द पूरा किया जाए। निरीक्षण के दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर लोकेश गौतम, SC शिशपाल सिंह, नरेंद्र सिंह आदि मौजूद रहे। चूरू के श्री जैन श्वेतांबर विद्यालय में आज सुंदर देवी लक्ष्मी देवी पार्क ट्रस्ट कोलकाता के अंतर्गत रतनलाल पार्क के आर्थिक सहयोग से गरीब एवं जरूरतमंदों को कंबल वितरित की गई। विद्यालय सचिव आनंद बालान ने ट्रस्ट के इस प्रयास के लिए उन्हें साधुवाद दिया। वहीं प्रधानाचार्य जगदीश प्रसाद जांगीर ने ट्रस्ट के इस प्रयास की भूरी प्रशंसा की। दूरभाष के माध्यम से विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष डॉक्टर सूरजमल सुराना ने रतनलाल पार्क एवं ट्रस्ट के इस प्रयास के लिए उनका धन्यवाद एवं आभार जताया। इस अवसर पर विद्यालय कार्यकारिणी समिति सदस्य अजय शर्मा, लेखाकार सुरेश शर्मा, जगदीश प्रसाद आदि उपस्थित रहे। चूरू में जो -डिग्री में टेम्परेचर चल रहा है, उसको देखते हुए जैन स्तंभर तेरापंथी फाउंडेशन ट्रस्ट की ओर से इस विद्यालय के अंदर गरीब असहाय लोगों को कंबल वितरण का प्रोग्राम रखा गया है। ट्रस्ट ने ये सोचा कि हम जितना भी कर सकते हैं इन गरीब और असहाय लोगों के सहयोग करना चाहिए और इनको इस ठिठुरन भरी सर्दी से बचाव के लिए इनको अच्छे से कंबल वितरित किए गए। रतनगढ़ के महात्मा गांधी राजकीय बापूनगर विद्यालय में आज मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना के तहत विद्यार्थियों को पोशाक वितरित की गई। राज्य सरकार द्वारा समस्त विद्यार्थियों में एकरूपता बनाए रखने के लिए मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत बापूनगर स्कूल के विद्यार्थियों को निःशुल्क पोशाक का वितरण किया गया है। इस अवसर पर प्रधानाचार्य रामनिवास गोयल, वार्ड के वेद प्रकाश पवार, मोती खां आदि उपस्थित थे। केंद्रीय बस स्टैंड में रोडवेज कर्मचारी व रोडवेज अस्तित्व को बचाने को लेकर चूरू परिवहन फेडरेशन भारतीय मजदूर संघ द्वारा आज विशाल धरना दिया गया, जिसमें मुख्य प्रबंधक चूरू द्वारा मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद, परिवहन मंत्री, प्रबंधक निदेशक व जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन भी दिया गया। इस मौके पर शाखा अध्यक्ष हेम सिंह राठौर, सचिव रतन सिंह, गणपत सिंह आदि मौजूद रहे। इसमें क्या है कि आज चूरू बस स्टैंड पे हमने एक दिवसीय धरने का आयोजन किया, जिसमें क्या है कर्मचारियों की और रोडवेज के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए विभिन्न मुद्दों को लेके, जिसमें नई बसें की खरीद है, नए कर्मचारी भर्ती करने की मांग है एवं जो आर्टिजन वर्ग है उसके 2800 ग्रेड पे करने की मांग है, जो कि विसंगतिवश 2400 ही रह गई थी, और नई बसें हैं, पेंशन संबंधी है और
1 तारीख को, हर महीने 1 तारीख को पेंशन और वेतन संबंधी समस्या जो रोडवेज में लगातार कई दिनों से चल रही है, 3-3 महीने से वेतन नहीं आ रहा है, इसको लेकर हमने 1 दिवसीय धरने का आयोजन किया है, जिसमें मुख्यमंत्री सहित परिवहन सचिव, प्रबंध निदेशक, अध्यक्ष महोदय, जिला कलेक्टर एवं मुख्य प्रबंधक को ज्ञापन दिया गया।